नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रोस 8,40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,40,000। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब है फिक्स्ड एसेट, और ये हमेशा नेट वाली लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम फिक्स्ड एसेट लेंगे तो 8,40,000 में से 1,40,000 को माइनस करेंगे, मतलब ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, उसके बाद हम फिगर लेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 56,000, करंट एसेट 3,50,000। ये पांचों की पांचों आइटम हमारी टोटल एसेट्स के अंदर आएंगी। करंट लायबिलिटी 2,80,000, 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग 4,20,000। इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो हमारा है 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये लॉन्ग टर्म डेप्ट के पार्ट है। हमने क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से रीड करा और उसको ढंग से समझने की कोशिश करी, और हमने देखा कि इस क्वेश्चन में हमें डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है। तो हमने देखा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन में इक्विटी। डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, जिसको एलटीडी बोलते हैं। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, जिसको एसएचएफ बोलते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट हमने फॉर्मूले के अंदर देखा, तो हमने देखा जो हमें डाटा गिवन है, क्या उसके अंदर लॉन्ग टर्म डेप्ट कहीं भी गिवन है डायरेक्ट? हमने देखा डायरेक्ट गिवन नहीं है, हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमने शेयर होल्डर फंड देखा, क्या शेयर होल्डर फंड डायरेक्ट गिवन है? हमने देखा नहीं, डायरेक्ट गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेप्ट को फाइंड कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म डेप्ट बराबर है 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन के। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग हमें दे रखी है 4,20,000, मैंने लिख ली। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं 1,40,000, मैंने लिख लिया। इन दोनों को मैंने ऐड करा तो मेरा लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया 5,60,000, 5,60,000। अब हम शेयर होल्डर फंड देख लेते हैं। देखिए शेयर होल्डर फंड के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको ये देखना आपको डाटा कौन सा गिवन है, गिवन डाटा के बेस पर ही आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो शेयर होल्डर फंड का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा टोटल एसेट माइनस टोटल डेप्ट। टोटल एसेट क्या होती है? नेट फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। अब नेट फिक्स्ड एसेट में हम क्या करेंगे, जो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रोस वाली दी है, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। वही करा मैंने, 8,40,000 में से 1,40,000 माइनस करा है, क्योंकि हमें नेट फिक्स्ड एसेट चाहिए। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या लेंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने ले ली 14,000। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस भी हमारी एसेट होती है, तो वो भी मैंने ऐड कर ली 56,000। करंट एसेट हमारी है 3.5 लाख, वो मैंने यहाँ पर पुट कर ली। जब 8,40,000 में से 1,40,000 जाएंगे तो बचेगा 7 लाख, मैंने पुट कर लिया। 14,000 प्लस 56,000 मतलब 14,000 प्लस 56,000 करूंगा तो क्या आएगा? 70,000 प्लस का 3.5 लाख, ऐसे ही है। अब मैंने इन तीनों को प्लस करा तो मेरी टोटल एसेट आ गई 11,20,000। अब मैंने टोटल डेप्ट देखी, तो टोटल डेप्ट होती है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर क्या आएंगी? ये दोनों, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मैंने दोनों लिख लिए। 4,20,000 प्लस में 1,40,000 प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट। शॉर्ट टर्म डेप्ट का मतलब होता है बेटा करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज 2,80,000, मैंने वो भी पुट कर ली। 4,20,000 में प्लस 1,40,000 करा तो ये आ गया 5,60,000। जब मैंने 5,60,000 में 2,80,000 को प्लस करा तो मेरा यहाँ पर आ गया 8,40,000। तो हमारे टोटल डेप्ट कितने आए? 8,40,000। अब हम क्या करेंगे, अपना शेयर होल्डर फंड यहाँ से निकाल लेंगे। तो टोटल एसेट कितनी है हमारे पास? 11,20,000, मैंने यहाँ पुट कर ली। टोटल डेप्ट कितनी आई? 8,40,000, मैंने ये भी यहाँ पर लिख लिया। अब देखो शेयर होल्डर फंड कितना आएगा, ये आएगा 2,80,000। हमारा शेयर होल्डर फंड आ गया 2,80,000। अब हम क्या करेंगे, इसको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में पुट कर देंगे। देखो कैसे, लॉन्ग टर्म डेप्ट कितनी है भाई हमारे पास? 5,60,000, हमने यहाँ लिख दी। शेयर होल्डर फंड कितना आया? अभी अभी आया 2,80,000, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पर हमने क्या करा, 40 से 40 को कैंसिल कर दिया,
ये आ गया 56/28। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, तो ये आ गया 2/1। तो हमारी डेप्ट इक्विटी रेशो क्या आ गई बेटा, 2:1। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे भी आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।